लेकिन यहाँ पर प्रकृति का संयोग कहा है ना, तो कार्य प्रकृति महदादि के रूप में ही समझना चाहिए, क्योंकि महदादि भी वास्तविक रूप से क्या है, प्रकृति का ही तो रूप है। मूल रूप में जाएंगे तो सत्व रज तम ही तो है, तो वो भी प्रकृति ही है। हाँ, कार्य प्रकृति स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र तो ना रहता वो, फिर किससे स्वतंत्र? ना, स्वतंत्र रहता है, कार्य से रहित रहता है, महदादि से रहित रहता है। प्रलय अवस्था में जीव महदादि से रहित रहता है, महदादि नहीं रहते, लेकिन प्रकृति के साथ रहता है, प्रकृति के साथ रहेगा। महदादि नहीं, संयोग तो रहेगा ही। दो विभू पदार्थों का संयोग तो सदा रहेगा, दो व्यापक पदार्थों का संयोग तो सदा रहेगा, लेकिन वो संयोग दुख का कारण नहीं है। कारण प्रकृति से किसी को दुख नहीं होता, कार्य प्रकृति से ही दुख होता है। इसलिए कार्य प्रकृति का संयोग ही यहाँ पर दुख का कारण है, कारण प्रकृति का नहीं। एक बार तो सबकी मुक्ति होगी ना उसमें। हाँ, एक बार तो सब मुक्त होंगे। हाँ, सबको दुख से निवृत्ति हो जाएगी। हाँ, जो फिर प्रकृति बनेगी, अब जिन्होंने तपस्या की केवल मुक्ति रहेंगी, जिन्होंने नहीं की तब सब बंधन में आ जाएंगे। फिर वो दुख का आरंभ होगा। हाँ, कुछ समय में तो सबको शांति, कुछ समय के लिए तो यहाँ सोए हुए में भी मुक्त हो जाते हैं, सुषुप्ति में। ऐसी मुक्ति किसी को इष्ट है क्या? कुछ देर के लिए मुक्त होना, तो रोज रोज मुक्त होते हैं दुखों से। गाढ़ी निद्रा में कोई दुख होता है? मच्छर भी काटता है तो कोई सर्दी गर्मी लगता है? अपने आप से आती है, स्वामी उसको लाया जाता है। किसको? क्यों नहीं लगती रोज? अनिद्रा के जो रोगी हैं उसको छोड़ करके सबको तो आती ही है। अनिद्रा के जो रोगी हैं उसको छोड़ दीजिए, सब जगत में अनिद्रा के रोगी हैं क्या? हाँ, तो स्वप्न के बाद की अवस्था कर रहा हूँ ना, बीच में गाढ़ी निद्रा आती है कि नहीं? हाँ, सुषुप्तावस्था जिसे बोलते हैं, वो कभी बीच में सुषुप्ति अवस्था कुछ देर के लिए, फिर स्वप्न चलेगा, फिर बीच में सुषुप्ति आ जाएगी, क्रम चलता रहेगा। लेकिन जब सुषुप्ति अवस्था रहेगी उस समय कोई भी दुख नहीं होता है, तो सुषुप्ति अवस्था में ही हम दुख से रहित हो जाते हैं। या कभी मूर्छा हो जाती है, मूर्छित हो जाते हैं, कहीं आघात लग जाए, चोट लग जाए, तो उसमें भी कोई होता है दुख क्या? उस समय भी कोई दुख नहीं होता। तो क्या है, ऐसी मुक्ति किसी को चाहिए? ऐसी मुक्ति के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा उसको, आघात करना पड़ेगा, मूर्छित करना पड़ेगा, या तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, या तो कोमा में पहुंचा दीजिए। तो ऐसी कोई मुक्ति चाहता है? ये कोई मुक्ति है? ऐसे ही प्रलय में जो मुक्ति हो रही है वो कोई मुक्ति है, फिर पुनः बंधन में आना पड़ रहा है। और प्रलय क्या है? प्रलय ऐसे होता है कि आराम से हो जाएगा, तबाही मच जाएगी, त्राहिमाम होगा, सारे मरेंगे जल करके, या तो पानी में प्रलय डूब कर मरेंगे या जल कर मरेंगे, और तब मुक्त होंगे। ऐसी मुक्ति किसी को चाहिए? ऐसी किसी को? हाँ, ये प्रलय थोड़ी थी, ये प्रलय तो महामारी थी। प्रलय में भाई साहब पूरा पृथ्वी ऐसे डोल जाएगी ना, और पूरा जो है समुद्र का जल उछल कर कहाँ जाएगा? आकाश में नहीं, धरती पर आ जाएगा। वो जहाँ रिहायशी इलाके हैं सारे डूब जाएंगे। थोड़ी सी धरती ऐसे हो जाए, जैसे कटोरा को ऐसे छलका दिया जाता है तो जल कहाँ जाता है? ऊपर उड़ता है ना। ऐसे ही पृथ्वी थोड़ी सी हिली, जोरदार भूकंप थोड़ा सा आ गया तो सारे छलक करके पानी तट पर जाएगा। ये कहते हैं कि राजस्थान का जो रेगिस्तान है ये पहले समुद्र था, क्योंकि उसको जो बालू हैं वो समुद्र के बालू है, उसमें जो पत्थर मिलते हैं वो चिकने पत्थर, वो जल वाले हैं। तो कहते हैं किसी काल में ये पूरा जलमग्न समुद्र होगा, लेकिन ये चलता रहता है उथल पुथल। कभी धरती मारी पलटी, छलका पानी, वो पानी गया किधर? जिधर गया वो अपना जगह बना लिया, यहाँ पर गया खाली, और उधर के लोग खत्म। फिर धीरे धीरे कालक्रम से विकास हुआ, ये सब चलता रहता है उथल पुथल। उस समय प्रलय होता है, ये भी तो खंड प्रलय इसी को कहते हैं।
महाप्रलय में तो सब खत्म, धरती भी खत्म, फट गई। फट क्या जाएगी धरती, परमाणु में विलीन हो जाएगी। हाँ, कुछ नहीं रहेगा ये। अब ऐसी प्रलय की कल्पना कर लो और उसमें मुक्ति चाह रहे हो, मुक्ति किसी को चाहिए? तो डर के मारे होगा ना, फिर वो तो कितने तो डर के मारे मर जाते होंगे।